अब अगेन 5 मार्क्स की वीडियो का मैं स्टार्ट किए हैं। 5 मार्क्स इसमें आपका 5 to 7 मार्क्स भी हो सकता है। आपने ऐसी पूरी जुनून के साथ लगे रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो होता है ना गेम चेंजर होता है। मतलब लास्ट के 10 से 20 दिन जो होते हैं ना, इसमें बच्चे अपनी बाजी पलट देते हैं। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे होते हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं, लास्ट टाइम रुक जाते हैं तो फिर उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। और जो बच्चे शुरू से मेहनत नहीं कर रहे होते हैं ना, वो भी काफी आगे निकल जाते हैं। तो ये भी आपका वीडियो जो है ना 5 से 7 मार्क्स का है, गॉस लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना उठा के, तो ऐसा कोई साल नहीं जिसमें यूपी बोर्ड ने इसको पूछा नहीं, ठीक ना। तो ये गॉस के नियम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें गॉस के नियम का एक तो उल्लेख करना है कि गॉस के नियम क्या है और गॉस के नियम का उपयोग क्या है, गॉस के नियम से क्या निकाल सकते हैं। तो देखो, एक गुलाम भाई साहब भी थे और गॉस भाई साहब भी थे। तो दोनों में डिफरेंस अगर बताया ना, तो गुलाम जो होता है मतलब बिंदु आवेश के लिए होता है। जैसे दो बिंदु है, उसके बीच का हम बल निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, तो उसके लिए कूलाम का नियम हम लोग यूज करते हैं। लेकिन गॉस भाई साहब जो आए ना, तो बोले कि एक दो ही बिंदु का क्यों, हम बहुत सारे बिंदुओं का आवेश निकाल सकते हैं। तो उन्होंने ना ये एक सीट जो था, जैसे मान लो कि 1D 2D 3D का नाम सुनी होगे, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। जैसे 2D का मतलब क्या होता है, इसमें लेंथ और विड्थ दोनों। तो उन्होंने एक पतले से वायर का भी निकाला, जिसमें एक नहीं लाखों चार्ज हो सकते हैं। किसने बोला? गॉस ने। कि कूलाम का मात्र दो बिंदु आवेश के लिए लग रहा था, तो कूलाम का नियम फेल हो जा रहा था। थ्योरी भी पूछता है कि कूलाम का नियम क्यों फेल हो जाता है, गॉस का नियम की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें जो होता है ना, बहुत सारे आवेशों के लिए कैलकुलेशन की जाती है। क्या निकाली जाती है? विद्युत क्षेत्र। आपको हम बताएंगे विद्युत क्षेत्र कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, पहला बात, इसे हम लोग ई से दिखाते हैं। विद्युत क्षेत्र का जो सिंबल है वो कैपिटल ई है, और इस ई का ना हम लोग यूज करके, मतलब गॉस का नियम का यूज करके ना इसका ई कैलकुलेट करेंगे। किसका? ये सीधे तार का। ये बहुत लॉन्ग वायर है, ऐसे नीचे तक भी ये वायर जा सकता है और ऊपर तक भी जा सकता है। लॉन्ग वायर का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और एक इनफाइनाइट चादर, मतलब बहुत लंबी चादर हो, उसका हम लोग विद्युत क्षेत्र कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इसमें ना एक टर्म आपको जानना होगा, फ्लक्स। फ्लक्स किसे कहते हैं? तो फ्लक्स को पहला बात हम लोग फाई से दिखाते हैं। जीरो बना के उसको कट करोगे फाई बन जाता है, फाई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स देखो, फ्लक्स बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल आपको हम देके समझा रहे हैं। जैसे एक लाइट है, तो टॉर्च जब आप जलाते हो तो टॉर्च की लाइट ऐसे फैलती है। तो एक्चुअल में ये लाइट की लाइंस है, और किसी न किसी एरिया पे ना जाकर वहां पैटर्न फॉर्म करती है। तो इस पैटर्न को ना हम लोग पता है क्या बोलते हैं, ये अगर 2D हुआ तो एरिया पे कुछ फॉर्म होगा। तो उस एरिया को और जो ये लाइंस है इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये आ जाती है लाइट फ्लक्स, प्रकाश की फ्लक्स आ जाएगी। ऐसे ही कोई पाइप से वाटर पास हो रही है ना, उसको हम लोग बोलेंगे वाटर फ्लक्स। वैसे ही सेम यहाँ भी देखो, ये लाइन है, तो इसके अंदर अब जानते हो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसके आसपास विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके आसपास ऐसे राउंड के फॉर्म में। तो विद्युतीय क्षेत्र जो होता है ना, इसके लंबवत होता है। किसके? इस वायर के लंबवत का मतलब इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है। तो विद्युत क्षेत्र जब लंबवत हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र पास हो रही है, तो यहाँ किसकी बात होगी? विद्युत क्षेत्र। यहाँ किसकी बात हो रही थी? प्रकाश की। तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से दिखाते हैं, और साथ साथ एक क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग ना लेंगे, इसका मान ले रहे हैं एरिया। तो अगर एरिया जैसे मान लो हम इतने का निकालना चाह रहे हैं, तो इस छोटे से एरिया को हम लोग डीए से दिखा सकते हैं। डी का मतलब होता है डी या डेल बोल सकते हो। इस डेल का मतलब होता है छोटा, छोटा सा क्षेत्रफल। तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे छोटे से क्षेत्रफल से। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया विद्युत क्षेत्र इनटू क्षेत्रफल। ये हमेशा आप याद रखना। आगे आप चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ोगे ना, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र इनटू क्षेत्रफल होगा, बस इतने का फर्क है। अब देखो, इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि कोई अगर मान लो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो इसका लंबवत जो होता है ना, उसकी डायरेक्शन होती है, दिशा। उसकी दिशा की नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। जैसे ये मेरा हाथ है, अगर पाम है, तो इसका लंबवत कैसे है? ऐसे। तो ये इसके क्षेत्रफल का दिशा हुआ। तो एक बात बताओ, अगर कोई सिलेंडर है, कोई क्या है, बेलन है, जैसे मान लो ये इस शेप का है, लॉन्ग सा वायर, तो ये बेलन है, तो इसका लंबवत कैसे होगा? ऐसे। तो ये आपका विद्युतीय क्षेत्र का दिशा होगा, लंबवत। तो विद्युतीय क्षेत्र का दिशा भी इधर है, और साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल का भी दिशा इधर ही है। तो इस पॉइंट पे देखेंगे ना, तो ये विद्युतीय क्षेत्र जो है ना ऐसे पास हो रही है, और क्षेत्रफल की दिशा भी किधर है? उधर ही है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? फाई इक्वल टू विद्युत क्षेत्र इनटू उसका क्षेत्रफल। अब देखो, इसमें दो तीन पार्ट में हमने बांट दिया। एक ऊपर के पार्ट को हम बोल रहे हैं सेकंड पार्ट, नीचे के पार्ट को बोल रहे हैं थर्ड पार्ट, और बीच वाले पार्ट को फर्स्ट पार्ट। क्योंकि आप जानते हो कि अगर बेलन है तो इसका क्या होता है? एक कर्व वाला एरिया होता है, ये इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं। ऊपर फ्लैट होता है, नीचे भी फ्लैट होता है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट में तोड़ दिए। तो पहले हम फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं ना, सेकंड पार्ट
एंड किसका, थर्ड पार्ट का। तो फॉर्मूला क्या होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। अच्छा, इसमें कुछ एंगल भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, cos थीटा, क्योंकि इसके साथ डॉट किस में टूटता है, cos थीटा में, और क्रॉस sin थीटा में टूटता है। तो ये आप ई डॉट डी ए कर दिए cos थीटा। अब देखो क्षेत्र का भी डायरेक्शन उधर ही है, एरिया का भी डायरेक्शन उधर ही है, क्षेत्रफल का भी दिशा उधर ही है, क्योंकि अब ये पूरा इसमें धारा पास हो रही है, तो इसके आसपास तो विद्युत का जो क्षेत्रफल है वो तो डेवलप होगा ही होगा, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दिशा किधर है, उसी के डायरेक्शन में इधर क्षेत्र का दिशा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है इसको हम क्या लेंगे, cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। तो इसका हम लोग नहीं, सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए इसमें एंगल जो है 90 डिग्री, सॉरी इसमें एंगल है 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि ये जो आपका क्षेत्रफल ऊपर है और इस क्षेत्र का दिशा किधर है, इधर। तो यहाँ पे जो इसका एंगल बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री ऊपर वाले पार्ट के लिए। तो cos 90 की वैल्यू हो गई 0, यानी पूरा ही सिस्टम क्या होगा, 0। यानी फ्लक्स आप सेकंड और थर्ड पार्ट वाले के लिए तो निकाल ही नहीं सकते हो। किसका निकाल सकते हो, फर्स्ट वाले पार्ट का निकाल सकते हो। अब फर्स्ट वाले पार्ट का देखो, अगर आप निकालोगे ना तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, कॉस क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, 0। cos 0 क्यों लिखे, क्योंकि ये दोनों एक दिशा में है, दोनों समांतर दिशा में होते हैं, तो उनके बीच की कोण कितना होता है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी इसकी वैल्यू हो गई E डॉट उसका एरिया, और इसके जगह 1 मल्टीप्लाई करके वही रह जाएगा। तो यहां से ये फाइल निकल के आया। अब एक बात आपको हम बताना चाह रहे हैं कि गॉस का नियम जो है ना, उसका थ्योरी क्या था, थ्योरी के हिसाब से, गॉस के नियम के हिसाब से भी क्या आया था, फ्लक्स का वैल्यू निकल के आया था। ये तो ऐसे फ्लक्स की वैल्यू हो गई, लेकिन गॉस ने फ्लक्स की क्या वैल्यू बताया था उसके बारे में बात करें अगर, तो इसने बोला कि किसी बंद पृष्ठ में, ये क्या है, पूरा बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, गुजरने वाला फ्लक्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं फाई ई। गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अब ε0 को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। ये ना अलग अलग स्पेस के लिए, जैसे मान लो आप निर्वात में हो, हवा में हो तो अलग होगा, निर्वात में हो तो अलग होगा, जहां पे हवा नहीं है, पानी के अंदर हो तो अलग होगा। ये आपका ε0 अलग अलग आता है। तो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, Q को मल्टीप्लाई करना है 1/ε0 गुने से। ये हो गया फाई की वैल्यू किसके हिसाब से, गॉस के हिसाब से। अब हम इसका फाई और इसका फाई दोनों को इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे, यहां पे हो जाएगा फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई 1/ε0। क्या हो जाएगा, क्यू बाई 1/ε0। इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम यहां से विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, क्योंकि गॉस का नियम किसके लिए लागू होता है, विद्युत क्षेत्र का निकालने के लिए। किसका, पतले से वायर का, या आप उसका निकाल सकते हो अनंत चादर का। तो इसमें हम दो जगह आपको और ध्यान देना है। एक तो आपको ध्यान देना है आवेश के ऊपर। तो देखो अगर आवेश की हम बात करें ना, तो एक आवेश का तो आप क्यों दिखा सकते हो, लेकिन इसमें एक आवेश तो नहीं है, आवेश बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे आवेश के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आवेश का घनत्व निकालेंगे। और आवेश का घनत्व जो है ना, 2-3 वैरायटी का होता है। आप बोलोगे आवेश का घनत्व कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो कि ये पतला सा वायर है, तो पतला सा वायर है तो इसमें आवेश का घनत्व अलग होगा, उसको हम लोग रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। अगर कोई ऐसे चादर है, मतलब पतला सा सीट है, तो उस पे जो होगा क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व होगा। तो इसमें 2-3 वैरायटी होगी, एक होगा आपका रेखीय, एक होगा आपका क्षेत्रफलीय, और एक होगा आपका आयतनीय। तो जब आयतन का निकालेंगे ना, तो आयतन का हम लोग निकालेंगे वहां पे। देखो इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम ही है। आवेश को डिवाइड कर दोगे पता है किससे, लंबाई से, क्योंकि ये रेखीय निकाल रहे हो तो रेखा में क्या होती है, लंबाई। और क्षेत्रफलीय को जब निकालोगे ना, तो आवेश को डिवाइड कर दोगे क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल आप डीए लिख सकते हो, चाहे एरिया लिख सकते हो, दोनों ही यूज कर सकते हो। तो कितने टाइप के आवेश घनत्व हो गए, 3 टाइप के, रेखीय और क्षेत्रफलीय, और कौन सा हुआ, आयतनीय। तो हम रेखीय का यूज होगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। अगर आप यहाँ से क्यू निकालोगे ना, तो लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा, एल। यही क्यू का काम आएगा। एक तो हम लोग काफी मेहनत की इसके ऊपर, फ्लक्स के ऊपर, क्योंकि फ्लक्स की बहुत जरूरत है, और दूसरा क्या है आपका क्यू। इन दोनों का हम लोग यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। फिर देखो ई एक लाइन में आंसर आएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है, बेलन का क्षेत्रफल आप पढ़े हो बचपन से ही,
2 पाई आर एच। एच जो है इसकी हाइट है, तो हाइट यहाँ पे हम कितना रखे हैं एल इक्वल टू क्यू बाई, क्यू के जगह हम क्यू नहीं लिखेंगे, क्यू की वैल्यू लिखेंगे लैम्डा इंटू एल एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एल से एल कट गया और एक लाइन में आंसर आ गया, इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई से साल नहीं जो ईपी बोर्ड इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं, ठीक ना। तो 2-3 लाइन का काम है। ये तो आपको फ्लक्स समझाने के लिए हो गया। फ्लक्स को भी अगर उठा के देखा जाए ना तो 2-3 मार्क्स का फ्लक्स ही आता है कि क्या होता है फ्लक्स और उसके फॉर्मूला क्या होते हैं। तो ये इतना पार्ट तो समझने के लिए था और मेन आपका यहाँ से था E डॉट एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर हम एरिया की जगह क्या रखती है 2 पाई आर एल उसकी एरिया, और क्यू की जगह क्या रखे इसका आवेश घनत्व को यूज किए क्योंकि इसमें आवेश बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया और ई की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। सेम ऐसे ही ना हम एक लाइन में इसका भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक तो हम बोलेंगे गॉस के अनुप्रयोग से, मतलब गॉस का जो था प्रयोग उसके हिसाब से फॉर्मूला पहले लिखेंगे, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से हमें इतनी की जरूरत है क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालनी है। अभी वो सीट जो है काफी बड़ा है, इनफाइनाइट सीट है, तो इनफाइनाइट सीट है ना तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना सा काम करना पड़ेगा। इस क्षेत्रफल की जगह ना हम इसका क्षेत्रफल को मान ले रहे हैं डीए। क्या मान ले रहे हैं? डीए। यहाँ पे आप क्षेत्रफल क्या लिए थे, बेलन का तो पता था, लेकिन इस सीट का पता नहीं है कंफर्म कितना होगा, तो हम इसको डी मान सकते हैं और क्यू की जगह बस हम इसका यूटिलाइज करेंगे, क्यू यहाँ से, तो ये मल्टीप्लाई होगा सिग्मा इंटू एरिया, और सिग्मा इंटू एरिया हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया से एरिया कट, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका निकल के विद्युत क्षेत्र का E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना इजीली सॉल्व हो गया, 2 लाइन का काम था। इसके ऊपर 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इसमें से दोनों नहीं पूछेगा आपसे, कोई एक पूछेगा, या तो ये पूछे या तो ये पूछे, हम दोनों का एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। और ये जो नियम है ना, नियम तो दोनों के लिए सेम है, चाहे आप लॉन्ग वायर की बात करो और चाहे अनंत चादर की बात करो, दोनों के लिए थ्योरी क्या है सेम है। तो थ्योरी आपको याद हो जाना चाहिए पूरा कंफर्म ये वाला, और साथ साथ इसका एक कोई प्रूफ आप याद कर लेना, दोनों याद रखना, 2 लाइन का तो काम है, जो भी आए उसको आप पेपर में लिख देना। अगर आपको लग रहा है कि रियल में आपके लिए मेहनत हो रहा है काफी ज्यादा, तो कृपया वीडियो को आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक।